तीसरी वस्तु है सुनहरा पानी। उसकी एक बूंद किसी बर्तन में रख दी जाए तो वह बर्तन अपने आप भर जाता है और फिर उसमें से एक फव्वारा निकलता है जो कभी नहीं रुकता, क्योंकि वह पानी लौटकर उसे बर्तन में गिरता है। तेजी बोली, अम्मा, तुम्हें इन चीजों के बारे में इतने विस्तार से पता है तो यह भी जानती होगी कि यह वस्तुएं कहाँ मिलती हैं। मुझे बताओ तो मैं उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करूं। वृद्धा ने कहा, पूरा हाल तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि इस देश में कहीं भी ऐसी चीज नहीं मिल सकती। यहाँ से कोई व्यक्ति अमुक दिशा में जाए और सीधा चलता ही चला जाए तो 20 दिन की यात्रा के बाद जो पहला व्यक्ति उसे मिले उससे पूछे कि यह तीनों वस्तुएं कहाँ मिलेंगी। वही आगे की राह बताएगा। अच्छा बेटी, अब मुझे काफी देर हो गई है, मैं चलूंगी। बुढ़िया को यह मालूम था कि तेजी इतनी साहसी लड़की है कि खुद इन चीजों की तलाश में निकल पड़ेगी, इसलिए उसने विस्तार से वह सब कुछ बता दिया जो उसे मालूम था। तेजी ने उसकी बताई एक एक बात याद रखी। वह इस चिंता में पड़ गई कि उपयुक्त तीनों चीजें कैसे प्राप्त की जाएं। कुछ देर बाद दोनों राजकुमार शिकार से वापस आए तो देखा कि बहन गहरी चिंता में डूबी है। उन्होंने कहा, क्या बात है तेजी, तुम्हारी कुछ तबीयत खराब है या कोई बात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो गई? तेजी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, कोई बात नहीं। परम ने कहा, यह तुम झूठ कह रही हो, कुछ ऐसा है जरूर जो तुम्हें दुख दे रहा है। अगर तुम नहीं बताओगी तो हम तुम्हारे पास से उठकर नहीं जाएंगे। जब तेजी ने देखा कि दोनों भाई बात के जानने पर अड़े हुए हैं तो उसने कहा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहती थी कि जो मैं कहूंगी उससे तुम चिंता और कष्ट में पड़ जाओगे। अब तुम जिद कर रहे हो तो बता देती हूँ। हमारे पिता ने यह महल हमारे लिए बनवाया था और अपनी समझ में उन्होंने सुंदरता और सजावट की कोई भी चीज यहाँ लाने से ना छोड़ी। मैं भी अभी तक यही समझती थी कि इसमें कोई कमी नहीं है, किंतु आज मुझे 3 चीजों के बारे में मालूम हुआ कि अगर यहाँ आ जाए तो हमारा महल अद्वितीय हो जाए। राजकुमारों ने कहा, कौन सी चीजें हैं वे? तेजी बोली, एक तो आदमियों जैसा बोलने वाला पक्षी, और दूसरा गाने वाला पेड़ जिसके पत्तों के रगड़ खाने से संगीत निकलता है, तीसरा सुनहरा पानी जिसकी एक बूंद ही कभी न खत्म होने वाला फव्वारा बना जाती है। मैं इसी चिंता में हूं कि इन्हें कैसे प्राप्त करूं। परम ने कहा, अगर तुम यह बता दो कि कहाँ या किस और जाने से यह चीजें मिलेंगी तो मैं कल सुबह ही रवाना हो जाऊंगा। धर्म ने उसे उत्सुक देखकर कहा, भैया, तुम्हारी बुद्धि और बल में संदेह नहीं, किंतु अच्छा हो अगर तुम यहाँ रहकर यहाँ का काम काज संभालो। परम बोला, साहस और बुद्धि तुम में भी कम नहीं है, लेकिन मैं बड़ा हूँ, इसलिए इस मामले में आगे मुझी को होना चाहिए। दूसरे दिन परम ने अपनी बहन से पूरी जानकारी ली और अस्त्र शस्त्र लेकर घोड़े पर बैठ गया। अब तेजी उसे देखकर रोने लगी और बोली, भैया, मैं भी बड़ी दुष्ट हूँ जो अपने जरा से शौक के लिए तुम्हें मुसीबत में फंसा रही हूँ। मैं अपनी मांग वापस लेती हूँ। अब कभी तीनों चीजों में एक का भी उल्लेख नहीं करूंगी। तुम ना जाओ। परम ने कहा, एक बार कमर कसकर मैं पीछे नहीं हटता। अगर अब मैं सफर नहीं करता तो हमेशा मेरे दिल में यह खटक रहेगी कि मैं कायर हूँ। तेजी ने कहा, यहाँ हम लोग भी तो परेशान रहेंगे, हमें नहीं मालूम होगा कि तुम किस हाल में हो। परम ने कहा, इसका प्रबंध मैं कर रहा हूँ। यह छोटी तलवार लो, यह जादू की चीज है, रोज इसे मयान से निकाल कर देखना। अगर यह साफ और चमकता हुआ दिखाई दे तो समझना कि मैं जहाँ भी हूँ सकुशल हूँ, लेकिन अगर इसमें खून की बूंदें टपकने लगें तो समझ लेना कि मैं जीवित नहीं रहा। यह सुनकर धर्म और तेजी और अधीर हुए और परम से कहने लगे कि ऐसी खतरनाक यात्रा ना करो, लेकिन परम ने उनकी बात ना सुनी और घोड़ा दौड़ा दिया। परम सीधी राह पर चल दिया। उसने ध्यान रखा कि कहीं दाएं बाएं ना मुड़ जाए। घर से 20 दिन की राह पूरी करने पर वह सोच रहा था कि आगे जाऊं या ना जाऊं। तभी उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। एक घने पेड़ के नीचे एक झोपड़ा पड़ा हुआ था और उसके बाहर एक बूढ़ा बैठा था।
जिसे बहुत ध्यान से देखने पर ही मालूम होता था कि कोई आदमी बैठा है। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे। उसके सर, दाढ़ी, मूछें और भौहें के बाल इतने बढ़ गए थे कि उसका सारा शरीर बालों से ढक गया था। उसके हाथों और पैरों के नाखून बहुत बढ़ गए थे और कीलों की तरह मालूम होते थे, और उसके सिर पर एक लंबी पगड़ी रखी हुई थी। उसने अपना शरीर सरपत से ढक रखा था, जिसके ऊपर उसके बाल पड़े हुए थे। परम उसे देखकर समझ गया कि वह कोई साधु है, जो ऐसे दुर्गम और निर्जन स्थान में अकेले बगैर खाए पिए तपस्या कर रहा है। परम को तो तलाश थी ही कि कोई आदमी उसे मिले, क्योंकि पहला मिलने वाला ही उसे गंतव्य स्थान का पता दे सकता था। वह यह भी समझ गया कि पहला और आखिरी आदमी यहाँ यही मिल सकता है, और यह भी स्वाभाविक है कि ऐसी दुर्लभ वस्तुओं का पता किसी सिद्ध तपस्वी से लगे। परम घोड़े से उतरा। उसने वृद्ध तपस्वी के पास जाकर प्रणाम किया। परम को उस जगह से जहां वृद्ध का मुख हो सकता था कोई ध्वनि तो सुनाई दी, किंतु उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। कुछ देर बाद परम ने समझ लिया कि मूछ और दाढ़ी के घने बाल ने बूढ़े व्यक्ति का मुख बंद कर रखा है, जिससे उसकी आवाज घुट रही थी। उसने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांधा और तपस्वी के पास आकर अपनी जेब से एक कटार निकाली। फिर वह बोला, हे साधु महाराज, तुम्हारी बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। अगर अनुमति दो तो मैं तुम्हारी भौहें और मूछें छांट दूं। इनके कारण तुम्हारी सूरत आदमी के बजाय रेत जैसी मालूम होती है। तपस्वी ने इशारे से उसे अनुमति दे दी। परम ने उनकी भौहें और मूछों को छांट दिया तो तपस्वी का चेहरा बिल्कुल बदल गया। राजकुमार परम बोला, साधु महाराज, अगर मेरे पास दर्पण होता तो मैं तुम्हें दिखाता कि बालों के छांटने के बाद तुम कैसे दिख रहे हो। अब आप बूढ़े के बजाय जवान लग रहे हो। तपस्वी इस प्रकार के मनोरंजक वार्ता सुनकर मुस्कुराया और बोला, बेटे, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ। अब बताओ कि इतनी दूर किस लिए आए हो। ताकि तुम्हारे उद्देश्य की सिद्धि के लिए मैं जो कुछ मदद कर सकता हूं वह करूं। परम बोला, साधु महाराज, मैं बहुत दूर से आदमियों की तरह बोलने वाली चिड़िया और गाने वाला पेड़ सुनहरे पानी लेने के लिए आया हूं। आप कृपा करके बताएं कि यह वस्तुएं मुझे कहां और कैसे मिलेंगी। बूढ़े ने यह सुनकर सिर झुका लिया और बहुत देर तक चुप बैठा रहा। परम ने फिर कहा, साधु महाराज, तुमने मौन क्यों धार लिया है? अगर तुम्हें नहीं मालूम तो कह दो कि नहीं जानता, मैं किसी और से पूछूं। साधु ने कहा, मुझे मालूम तो है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहता कि तुम्हारी सेवा के बदले तुम्हें मुसीबत में डालना नहीं चाहता हूं। परम ने कहा, यह क्या बात हुई? साधु ने कहा, जहां यह चीजें हैं वहां का मार्ग बड़ा भयंकर है। तुम्हारी तरह 20 आदमियों ने वहां जाने की राह मुझसे पूछी और वे कभी वापस नहीं लौटे। इसलिए तुमसे कहता हूं कि जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ। परम ने कहा, मैं वापस जाने के लिए यहां तक नहीं आया। मुझे अपना कार्य पूरा करना ही है, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। अपने उद्देश्य में असफल होकर मैं कायर की तरह जीना नहीं चाहता। अभी तक कोई शत्रु मुझे हरा नहीं सका है। जिसकी मौत आई होगी वह मेरी राह रोकेगा। आप केवल इतनी कृपा करो कि मुझे राह बता दो। आगे की पूरी जिम्मेदारी मेरी। आप मेरे युद्ध कौशल पर विश्वास तो करो। तपस्वी ने कहा, बेटे, यही तो मुश्किल है कि तुम्हें युद्ध कौशल दिखाने का अवसर नहीं मिलेगा। तुम्हें जो शत्रु मिलेंगे वह सामने से नहीं बल्कि छुपे तौर पर वार करेंगे। परम ने कहा, मैं छुपे तौर पर वार करने वालों से भी निपटना जानता हूं। आप मुझे वहां जाने का राह तो बताइए। साधु ने उसे बहुत समझाया, लेकिन जब यह देखा कि परम किसी तरह अपनी जिद छोड़ता ही नहीं और जब तक राह ना मालूम कर लेगा हटेगा नहीं, तो उसने अपने झोले में से एक गेंद निकाली और कहा, मुझे तुम्हारी जवानी पर तरस आ रहा है, लेकिन तुमने जिद पकड़ रखी है तो अपना भला बुरा तुम ही जानो। तुम सवार होकर उधर जाओ और उस गेंद को भूमि पर गिरा दो।
यह गेंद खुद ही लुढ़कने लगेगी और तुम इसी के पीछे पीछे चले जाना। जब तक यह गेंद लुढ़कती रहे तब तक तुम इसके पीछे चलते रहना। एक पहाड़ी के नीचे जाकर यह गेंद रुक जाएगी। वहां तुम रुककर घोड़े से उतर जाना और घोड़े की लगाम उसके गर्दन पर डाल देना ताकि वह ठहरा रहे। तुम फिर पहाड़ी पर चढ़ना। तुम्हें अपने दोनों ओर काले पत्थर काफी अधिक संख्या में दिखेंगे। उन पर तुम ध्यान न देना। इसके अलावा अपने पीछे से आते हुए बहुत से अपशब्द और धमकियां सुनोगे। यह बहुत जरूरी है कि तुम इन गालियों की पूर्ण उपेक्षा कर दो। अगर तुमने एक बार भी डरकर पीछे की ओर देखा तो तुम और तुम्हारा घोड़ा दोनों काले पत्थर बन जाएंगे। तुम्हें राह में मिलने वाले काले पत्थर भी तुम्हारी तरह उन तीनों चीजों की खोज में जाने वाले आदमी थे। पीछे देखने के कारण वे पत्थर बन गए हैं। अगर तुम सकुशल पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए तो वहां एक वृक्ष पर टंगा हुआ पिंजरा मिलेगा जिसमें बोलने वाली चिड़िया मौजूद है। उस चिड़िया की बातों से भी ना डरना और उससे गाने वाले पेड़ और सुनहरे पानी का पता पूछना। वह तुम्हें बताएगी कि यह चीजें कहाँ मिलेंगी। इन सब चीजों को पाने के बाद तुम्हारी राह में कोई खतरा नहीं रहेगा। मैंने यह सब तुम्हें बता जरूर दिया है, लेकिन मेरा अब भी यही कहना है कि तुम वापस लौट जाओ। मैं साफ देख रहा हूं कि तुम वहां गए तो काला पत्थर बनकर रह जाओगे। परम ने कहा, अब जो होना है वह होकर ही रहेगा। मैं पीछे तो लौटूंगा नहीं। यह कहकर परम ने घोड़ा खोला और उस पर सवार होकर तपस्वी की दी हुई गेंद गिरा दी। गेंद लुढ़कते हुए आगे की ओर चली। काफी दूर जाने पर गेंद एक पहाड़ी की तलहटी पर रुक गई जहां ऊपर जाने के लिए एक तंग रास्ता था। परम ने घोड़े से उतरकर उसकी गर्दन पर लगाम डाली और पहाड़ पर चढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे बड़े बड़े काले पत्थर दिखाई दिए। उसके आगे 4-5 कदम ही चला था कि पीछे से बड़ी अप्रिय आवाजें आने लगी। कोई आवाज होती, यह कौन बेवकूफ आगे चला जा रहा है, पकड़ो इसे। कभी आवाज आती, यह बड़ा दुष्ट है, इसे पकड़कर मार डालो। कभी कोई चीखता और कभी कोई गरजता। कभी कोई कहता, वह जा रहा है चोर, खूनी बदमाश, घेर लो इसे। कभी हल्की सी आवाज आती, इसे पकड़कर बांधे रखना, यह बोलती चिड़िया को चुराने के लिए आया है। कभी कोई यह कहता जान पड़ता, यह वहां तक पहुंच कहां पाएगा, रास्ते में छुपे गड्ढे में गिरकर मर जाएगा। पहले परम ने इन आवाजों की उपेक्षा की और अपनी राह पर बढ़ता चला गया, किंतु यह आवाजें कम होने की बजाय कदम दर कदम तेज होती गईं और उसके कानों के पर्दे फटने लगे और दिमाग सुन्न हो गया। साधु ने उसे जो बताया था वह उसके दिमाग से निकल गया और एक बार डरकर पीछे देखने लगा। तुरंत ही वह और उसका घोड़ा दोनों काले पत्थर के रूप में बदल गए। अपनी कुशलता की सूचना देने के लिए जो तलवार परम ने अपनी बहन तेजी को दी थी, वह उसे रोज मयान से निकालकर देखती। जिस दिन परम काला पत्थर बन गया उस दिन धर्म ने कहा, तेजी आज मुझे तलवार को देखने दो, आज भैया का हाल मैं मालूम करना चाहता हूं। तेजी ने उसे तलवार दे दिया। उसने मयान से उसे निकाला तो उसकी नोक से उसे खून की बूंदें निकलती दिखाई दी। धर्म ने हाथ से तलवार फेंक दी और हाय हाय करके रोने लगा। तेजी को भी जब खून टपकता हुआ तलवार से दिखाई दिया तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और सर पटक पटक कर कहने लगी, हाय भैया, मेरी नादानी से तुम्हारी जान गई। ना जाने किस मनहूस घड़ी में वह कमबख्त बुढ़िया आई थी। ना वह आती ना यह झंझट होता। दुष्ट ने मुझे बेकार के लालच में डाल दिया। मैंने उसके साथ ऐसा सद्व्यवहार किया और उसने मुझे इसका ऐसा बदला दिया। अब मिले तो उस कलमुही को मैं खूब सजा दूं। मेरे प्यारे भाई की जान उसी के दिलाए लालच के कारण गई। हे भगवान, तू भैया को जिंदा घर लौटा, चाहे मेरी मौत भेज दे। भैया ना रहे तो चिड़िया, पेड़ और पानी को पाकर मैं क्या करूंगी। मुझे यह चीजें नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा भाई चाहिए। तेजी परम की बातों को याद करके देर तक रोती रही। धर्म भी आंसू बहाता रहा। फिर उसने कहा, तेजी अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अब मैं जाता हूं। मैं पता लगाऊंगा कि भैया किसी प्राकृतिक कारण से मरे हैं या किसी शत्रु ने उन्हें मारा है।
किसी ने उन्हें मारा होगा तो मैं उसे जीता नहीं छोड़ूंगा। भैया की मौत का बदला जरूर लूंगा। तेजी ने बहुत समझाकर उसे रोकना चाहा। वह बोली, मैंने एक भाई को खोया ही है, दूसरे को मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। बड़े भैया तुमसे कम बहादुर नहीं थे। लेकिन धर्म ने उसकी एक बात ना सुनी। उसने दूसरे दिन सुबह अपनी साहस यात्रा पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। दूसरे दिन उसके जाने के समय तेजी रोककर बोली, बड़े भैया ने तो अपनी कुशल जानने को एक राह बताई थी, तुम्हारा हाल मुझे कैसे मालूम होगा। धर्म ने उसे मोतियों की एक माला दी। उसने कहा, देखो इसके सारे मोती अलग अलग हैं। इसे उंगलियों पर चलाने से एक एक मोती उंगलियों में आता है। जब तक मोती ऐसे ही रहें तो समझ लेना कि मैं ठीक ठाक हूं। जिस दिन यह एक दूसरे से चिपक जाएं और माला ना फेरी जा सके तो समझ लेना कि मैं भी दुनिया में नहीं रहा। यह कहकर धर्म भी निकल पड़ा। 20 दिन की यात्रा के बाद वह भी वहां पहुंचा जहां वह सिद्ध तपस्वी बैठा था। उसने आदर पूर्वक प्रणाम किया और पूछा, क्या आप बता सकेंगे कि मुझे बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सोने का पानी कहाँ मिलेगा? तपस्वी ने कहा, बेटे वह राह बहुत खतरनाक है, तुम वहां जाने का इरादा ना करो और यहीं से लौट जाओ। वहां से अभी तक कोई वापस नहीं आया है। 1 महीने से भी कम समय हुआ तुम्हारे ही शक्ल सूरत का एक नौजवान मेरे लाख रोकने पर भी उधर को गया, वह भी नहीं लौटा है। धर्म ने कहा, वह मेरा बड़ा भाई था। यह तो मुझे मालूम है कि वह जीवित नहीं है, लेकिन यह नहीं जानता कि वह कैसे मरा। किसी प्राकृतिक कारण से मरा या किसी दुश्मन ने उसे मारा। साधु ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत से आदमी मेरी चेतावनी के बावजूद उस राह पर गए और काले पत्थर बनकर वहीं पर रह गए। तुम्हारे भाई के साथ भी यही हुआ है। तुम मेरी बात मानो और लौट जाओ, वरना तुम भी काला पत्थर बनकर यहाँ हमेशा पड़े रहोगे। धर्म ने कहा कि मैं आपका आभारी हूँ कि आप मेरे शुभचिंतक हैं, लेकिन मैं आगे पांव बढ़ा चुका हूँ, पीछे नहीं हट सकता। आप मुझे वह रास्ता अवश्य बताएं। साधु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चल सकता तो कोई बात नहीं थी, किंतु बुढ़ापे के कारण मैं नहीं जा सकता हूँ। तुम जिद करते हो तो जाओ। यह गेंद ले लो, इसे जमीन पर रखोगे तो यह खुद ब खुद लुढ़कने लगेगी और तुम इसके पीछे चले जाना। पहाड़ के नीचे जाकर यह रुकेगी और तुम उसी पहाड़ पर चढ़ जाना। तुम्हारे पीछे से कई तरह की आवाजें आएं, तुम पीछे मुड़कर ना देखना, वरना तुम भी पत्थर बन जाओगे। ऊपर जाकर तुम्हें बोलने वाली चिड़िया मिलेगी और वही तुम्हें अन्य 2 चीजों का पता बताएगी। धर्म साधु का माथा नवाकर और सवार होकर चला। गेंद उसे रास्ता दिखाती जा रही थी। कुछ देर बाद एक पहाड़ी की तलहटी में जाकर गेंद रुक गई। धर्म ने घोड़े को वहीं खड़ा करके पहाड़ पर चढ़ने लगा। 2-4 ही कदम गया होगा कि उसने सुना कि पीछे से कोई उसे डांट कर कह रहा है, अबे ओ बदमाश, बदतमीज, कहाँ बढ़ रहा है? रुक जा मूर्ख, तुझे सजा दूं। धर्म को जल्दी क्रोध आ जाता था। उसने गालियां सुनी तो उसका खून खौल उठा और वह तपस्वी द्वारा दी हुई चेतावनी को भूल गया। उसने म्यान से तलवार खींची और पलटकर देखा कि गाली देने वाले के टुकड़े कर दूं, किंतु पीछे देखते ही वह काले पत्थर का ढेर बन गया और उसका घोड़ा भी काला पत्थर बन गया। धर्म के जाने के बाद तेजी को परम की यात्रा के समय से भी अधिक शंका बनी रहती थी। वह परम के लिए तलवार को तो कभी कभी देखती थी, किंतु धर्म की दी हुई माला अपने गले में डाले रहती और हमेशा उसके मोतियों पर हाथ फेरकर उनकी दशा को देखती रहती थी। ज्यों ही धर्म काले पत्थर की शिला के रूप में परिवर्तित हुआ, उसके कुछ ही देर बाद तेजी को उसके मृत्यु का हाल मालूम हो गया, क्योंकि माला के मोती एक दूसरे से ऐसे चिपक गए थे कि माला फेरना असंभव था। तेजी उस समय दुख के कारण अचेत हो गई, किंतु बाद में होश आने पर उसने फैसला लिया कि दोनों भाइयों को मौत के मुंह में भेजने के बाद अब मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं है। उसने भी घुड़सवारी और शस्त्र चालन की शिक्षा ली थी और उसमें साहस की कमी नहीं थी। उसने आदमियों के कपड़े पहने, हथियार लगाए और घोड़े पर सवार हो गई। उसने गृह प्रबंधक को आदेश दिया कि जब तक वह वापस न आए वह खुद महल की देखभाल करे।
किसी प्रबंध में कभी कमी न आए। 20 दिन तक घोड़े पर चलने के बाद वह भी उसी तपस्वी सिद्ध पुरुष के पास पहुंची। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।